16 अप्रैल 2026 फिजिक्स वाले के लिए ये दिन गर्व और उत्साह का रहा जब उसके कई विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उच्च अंक प्राप्त किए। इनमें से कुछ विद्यार्थियों ने 100% अंक हासिल कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में वैभव अरोरा, अमोलिका पंडिता, आयुष्मान महापात्रा शामिल है, जिन्होंने 100% अंक प्राप्त कर देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू विद्यापीठ, जो फिजिक्स वाला के तकनीक सक्षम ऑफलाइन केंद्र है, लखनऊ में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में शहर के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। अपने अनुभव को साझा करते हुए वैभव अरोड़ा ने कहा कि नियमित तैयारी, सतत अभ्यास और स्कूल व पीडब्ल्यू शिक्षकों के मार्गदर्शन ने मुझे पूर्ण अंक प्राप्त करने में मदद की। अमोलिका पंडिता ने बताया, नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट हल करना मेरे लिए 100% अंक लाने में बहुत सहायक रहा। आयुष्मान महापात्रा ने कहा, अनुशासन बनाए रखते हुए एक सुव्यवस्थित अध्ययन योजना का पालन करना मेरी सफलता की कुंजी रही है। परिणामों पे अपने विचार साझा करते हुए अलका पांडे, संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिजिक्स वाला, ने कहा कि हम परीक्षा में शामिल हुए सभी विद्यार्थियों की मेहनत की सराहना करते हैं। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को बधाई देते हैं जिन्होंने पूर्ण अंक हासिल किए। कुछ बच्चे 8 क्लास से इनरोल करते हैं 11 12 तक के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे 9th में इनरोल करते हैं 9th के लिए, कुछ बच्चे 9 से इनरोल करते हैं 11 12 तक के लिए। ऐसा प्रोसीजर है। क्या फीस क्या रहती है? फीस अलग अलग कोर्स के अलग अलग रहती है। एग्जैक्टली फीस मैं यहाँ बताऊंगा, दोस्तों ऊपर नीचे हो जाए, काउंटर में पता चल जाएगा ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप लगती है तो कुछ और फीस हो जाती है। अगर मैं कुछ कोड कर दूं तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चंस? कि हमें स्टार्टिंग में बच्चों को अप्रैल और मई में पहले हम उन्हें सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा सिलेबस पढ़ाते हैं। हमारा जो पहला टेस्ट होता है वो दरअसल मई में होता है। मई में जो टेस्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें ऑब्जेक्टिव की भी अप्रोच होती है और सब्जेक्टिव की भी होती है। पहले टेस्ट के बाद से हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि बेसिकली बच्चे को किस तरीके के अटेंशन की जरूरत है। बेस्ड ऑन दैट हर एक बच्चे के जो भी मेंटोर होते हैं वो पर्टिकुलर उस बच्चे से 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं। उस बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी तरीके की समस्या आ रही होती है उस अकॉर्डिंग फिर टीचर्स उससे रीच आउट करते हैं। ये प्रोसेस हमारी सितंबर तक चलती है सर। उसके बाद बच्चों की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी होती है। बच्चों के स्कूल में जो प्री बोर्ड्स होते हैं उनसे पहले यहाँ सेंटर पे हम मॉक प्री बोर्ड कराते हैं। उस प्री बोर्ड में बेसिकली हम वही सेम इन्वॉल्वमेंट बच्चों को देते हैं जिससे बच्चा उस जो एक बोर्ड का फोबिया है ना, उस चीज से वो ओवरकम करता है। अब अगर जो मैं मेन चीज बता दूं तो बोर्ड के बच्चे का सबसे जो मेन डर होता है वो ये होता है कि आंसर को कैसे फ्रेम करना है, और इसमें बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो हम सबसे ज्यादा फोकस सितंबर ऑनवर्ड्स आंसर राइटिंग पे करते हैं। उस अकॉर्डिंग फिर उस तरीके से बच्चे का जो मार्क्स है उसका हम एलिवेशन। क्लास की बात कर ले तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास भी लगातार आप लोग लेते रहते हैं? जी, अगर बात करें तो यहाँ पे हम कंप्लीटली क्लासेस ऑनलाइन, यहाँ क्लासेस ऑफलाइन होती है, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो रिकॉर्डेड ऐप पे जाता है, वो बच्चे घर में चाहे दोबारा रिवाइज। सर, सीबीएसई 10th का रिजल्ट आया, किस तरीके का रहा? बहुत शानदार रहा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मेहनत करी थी और उनका जो मेहनत था वो जुलाई से शुरू हो गई थी। फिर हमने बहुत सारे प्री बोर्ड टेस्ट के साथ साथ उनकी हेल्प कराई, बहुत सारे टेस्ट दिए। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरे लखनऊ से 49 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा, ठीक है। और ये केवल ये दिखाता है कितना उन्होंने मेहनत करी थी और साथ में कितना हमारे टीचर्स ने उनके साथ मेहनत करी थी। और बहुत सारे बच्चे उनमें से हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं जो इस बार जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, माइंड अलग होता है। उनको एक सीक्वेंस में लाना और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराना तो कितना का चैलेंजिंग होता है इस तरह का? चैलेंजिंग तो होता है क्योंकि तो गोल एक होता है, उसका सबका दिमाग अलग अलग होता है, लेकिन सबको एक ही प्रोसेस से जाना होता है। हाँ, प्रोसेस में ले जाने के लिए सबके लिए अलग अलग थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है। उसी के लिए हमारे फैकल्टीज़ हैं जो इंडिविजुअली बच्चों में बात करते हैं, मेंटर्स होते हैं,
एक्चुअली क्या होता है, हम 4-5 बच्चों पे एक मेंटर डिसाइड करवा देते हैं। वो मेंटर उनसे रेगुलर टच में रहते हैं, उनकी क्या कमजोरी, कुछ बच्चे क्या, अगर उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लिखना नहीं आता, तो जैसे मैम है, सर है, वो उनकी लिखाई पे फोकस कराते हैं। कुछ बच्चों क्या लिखना बहुत अच्छा होता है लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो उनकी कंसेप्ट क्लियरिंग पे फोकस करते हैं। कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर क्या होता है ना, वो सही से उसको प्रेजेंट तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो मैथ्स होती है वो स्किल अच्छी नहीं होती, तो मैथ्स के लिए सर उस पर काम करते हैं। मतलब हर इंडिविजुअल बच्चे के लिए कस्टमाइज प्लान कराया जाता है, क्योंकि बच्चे वो छोटे होते हैं, 8, 9, 10 के बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ा कस्टमाइज प्लान देना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली जब नवंबर दिसंबर आता है तो फिर वो बच्चे समझ जाते हैं कि अब उनका गेम क्या है, तो उस हिसाब से परफॉर्म करना। सर तैयारी की बात कर ले तो किस तरीके का आप लोग फर्स्ट टाइम जो है बच्चों की प्रिपरेशन कराते हैं? तो जब बच्चा आता है यहाँ पे तो पहले तो उसके हम बेसिक से ही करते हैं, बेसिक से पढ़ाना शुरू करते हैं, बिल्कुल स्लो पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर उसके क्या होता है, 15 दिन पे टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट के हिसाब से हमें पता चलना शुरू हो जाता है कौन सा बच्चा कितना कमज़ोर है, कितना अच्छा है। फिर उन टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा मोल्ड करना शुरू करते हैं। फिर बच्चों को थोड़ा थोड़ा ग्रुप्स में बांट लेते हैं। जो कमज़ोर बच्चे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसके हिसाब से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके 2-2 बच्चों पे एक मेंटर लगा देते हैं। जो बच्चे थोड़ा तेज हैं उन पे थोड़ा 4-4, 5-5 बच्चों में मेंटर लगा देते हैं। फिर ऐसा काम करना शुरू करते हैं। बाकी अब राजदा मैम बताइए आप क्या कर रही हैं? सर